अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स है और न्यू बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। ठीक है, ये याद रखें कि ये सारा जो एक्सरसाइज है ये परसेंटेज पे है। ठीक है, परसेंटेज भी एक रेशो है लेकिन 100 में से नीचे 100 होता है। ठीक है, 5% का मतलब है कि 5 जैसे 5% लिखते हैं ऐसे ये परसेंट की अलामत है। ठीक है, 5% का मतलब है कि 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यानी 5 आउट ऑफ 100, 100 में से 5। ठीक है, चलें जैसे जैसे आगे आएंगे इसकी वजाहत होती जाएगी। ये देखें, आपसे कहा जा रहा है कि इनको कलर पार्ट जो है जिसको कलर किया गया है ये लिखें। ठीक है, राइट द परसेंटेज, इसको परसेंटेज में लिखें। तो टोटल ये देखें 100 लिखा है, 100 है, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी ये एक लकीर 10 है तो 10 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो पहले वाले को आप क्या लिखेंगे 33 और लिखेंगे परसेंट। ठीक हो गया, ये आपका जवाब है। दूसरे को देख लें, दूसरा कितना है, ये हो गया 10, ये 13 16 और ये 10 26 27 28 29 30। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 30%। ठीक है, कलर कितना हुआ है 30%। ठीक है, अब होगा तीसरा, तीसरे को देख लें। तीसरा अपने पास है कि आधा आधा है ना, तकरीबन आधा कलर है आधा नहीं है, तो आधा जब होगा इसको कहेंगे 50%। ठीक है, 50% आधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2, इसको देख लें। राइट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये जो परसेंट में दिए गए हैं इनको आपने फ्रैक्शन में लिखना है लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी अगर तकसीम हो सकते हैं, कटिंग हो सकती है तो आपने वो करनी है। कैसे, पहला देख लें, मैं सिर्फ जवाब लिख रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे 25, चले मैं ये भी लिख लेता हूँ, 25% बराबर होगा 25/100। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये 25 1 25 25 4 100, सो 1/4 ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में देख लें, ये है 20, चले मैं लिखता हूँ 20%, ये हो जाएगा 20/100, ये 0 0 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, सो 1/5 ये सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, तीसरे को देख लेते हैं, 84 84%, तो ये बराबर हो जाएगा 84 डिवाइड 100। ठीक है, तो 84 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 21, ये 21 4 84 और ये यानी 4 2 8 4 1 4। ठीक है, 21 आ गया और ये 4 2 8 और ये ठीक है 25 25 4 100। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब आ गया। 4 को देख लें, 34%, 34 डिवाइड 100, 34 17 ज़रब 2 100 ये और 50 ज़रब 2 100। ठीक है, 5 को देख लें, 93%, तो ये हो जाएगा 93/100। ठीक है, इसी तरह ही मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये मजीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसको सॉल्व करना है। नंबर 1, 8% ऑफ 100। ठीक है, 8% ऑफ 100, तो इसका क्या मतलब है 8, चलें 8% ऑफ 100, इसका मतलब मैं पहले समझा दूं। 8% का मतलब है कि 8/100, ऑफ 100 का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, जवाब 8 आ जाएगा। 8% का मतलब भी 8 होता है। ठीक है, 8% यानी 100 में से 8। अच्छा, अब है दूसरा, दूसरा क्या है 15% ऑफ 60 लीटर्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट उसका सोल्यूशन करूंगा। तो सोल्यूशन होगा 15% मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 2 6 और 10 क्या नाम है 5 2 10, 15 3 45 बटा 5, 5 1 5 5 9 45, 9 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका कि 35% ऑफ 160, सो 35% ऑफ 160 इस तरह हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल और ये क्या है 4 4
नहीं, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। 5 1 5, 5 7 35, 7 8 56, ये 7 और ये 8 56, ठीक है। 56 क्या चीज़ है? बस सिर्फ परसेंट है तो सिंपल होगा यही। इसके बाद है नंबर 4। 4 क्या कह रहे हैं? 80% ऑफ 900, 80% ऑफ 900 ऐसे ही लिखा जाएगा। 100 100 9 9 8 72 720, ठीक है, क्योंकि एक जीरो भी है तो 720। इसके बाद 5, ये देख लें, 9 1/4% है, तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 9 36 1 37, 37 बटा 4, ठीक है, परसेंट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 37 बटा, अच्छा अब ये चलें, ये वैसे मैंने वजात कर दी, अब मैं बताता हूँ कि 9 1/4% ऑफ किसका? 1000, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 37 बटा 4, ठीक है, तकसीम 100 और ज़रब कितना? 1000। ये हो जाएगा 37 बटा 4 और 100 आपस में ज़रब खाएंगे तो 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपस में कैंसिल, ठीक है, ये 4 100 और 10, ठीक है ना, यानी 100 ज़रब 4 400, 100 ज़रब 10 1000, 2 2 4 और 2 5 10, ऊपर आ जाएगा 5 7 35, 5 3 15, 3 18, 185 बटा 2, ठीक है। सो 185 बटा 2 से क्या आता है? 2 1 2 2 9 18 और 5 है, 2 2 4, तो अब आ जाएगा इशारिया 2 5 10, तो 92.5। अब डिवाइड कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आई कि इससे ये कैसे आया, तो वो मैं यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है ना, पार्ट नंबर 5। अब मैं जस्ट इसकी वजात कर रहा हूँ, तो 37 बटा 4 तकसीम 100, इसका मतलब ये है कि 37 बटा 4 तकसीम 100, इसका मतलब ये है कि 37 बटा 4 ज़रब बटा 1 है, बटा 1 लगा सकते हैं, ठीक है, तो ज़रब में करेंगे 1 बटा 100 हो जाएगा। अब आप बताएं, ऊपर वाला 37 ज़रब 1 37, तो नीचे वाला 4 ज़रब 100 400 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह आता है, ये जस्ट मैंने रफ वर्क किया है। पार्ट 6, इसको देखते हैं। 3 3/8, ठीक है, परसेंट है तो बाई 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। हमारे सवाल में 80 है तो मैं 80 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8 3 24 3 27, 27 बटा 8 और बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। ये आ जाएगा 27 बटा ये 8 और ये 100 आपस में ज़रब पाएंगे, तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 80, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 1 8, 1 0 ये रह गया था, तो 10, 27 बटा 10, 27 बटा 10 से क्या आता है? 2.7, ठीक है। आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं, बाकी जवाबात पे आप ना जाएं, ठीक है। उसके बाद है 7 कहता है कि 9.8% बस मैं बटा 100 लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना? 80 ऑफ 80 है तो मल्टीप्लाई बाय 80, ये देखें 10 10 100, 10 8 80, भाई ये सिंपल, 5 2 10, 4 2 8, ठीक है। अब आप आगे कर सकते हैं, तो इस तरह होगा कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 32, 4 9 36, 3 39, 39.2, तो यह आएगा 39.2 बटा क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब इसको मजीद करना चाहते हैं तो ये इस तरह आएगा 39 392 बटा 10 बटा 5, ठीक है, क्योंकि इससे आएगा ये वाला, ठीक है, तो ये आएगा 392 बटा 10 5 50, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, 25 2 50, 2 1 2, दोनों 18, 12 रह गया, 2 6 12, ठीक है, 196 बटा 25। अब इसको अगर आप मजीद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी देख लें, 196 तकसीम 25, क्योंकि अब ये डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे कटिंग नहीं होती, तो इस तरह कर लेते हैं। 25 ये 196 है, ठीक है, अगर 25 को 7 से ज़रब दें, 7 5 35, 3 7 2 14 और 17, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है, एक रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 7 से ज़रब दिया, पॉइंट लगा लें, इधर 0 आ जाएगा। अब 25 को अगर फॉर एग्जांपल मैं 8 से ज़रब देता हूँ, 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 200 आ गया, 10 नीचे रह गया, ठीक है, और इधर मैं क्या लगाऊं? 8 से ज़रब दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 लगा लूँ तो 25 4
100, ठीक है, कैंसिल। तो यहाँ पे रह जाएगा क्या 7.84। ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। 8 को देख लें, इसमें है कि 8.9% मल्टीप्लाई बाय कितना ऑफ 900 है, सो मल्टीप्लाई बाय 900, 100 ठीक है। सो ये आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9, ये आ जाएगा 9 9 81, 8, 9 8 क्या हो जाएगा 72, 72 जमा 8 80। तो एक के बाद इशारिया, एक के बाद इशारिया, ठीक है, 80.1, ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। क्वेश्चन 4, exercise 4.3, Nimra obtained 125 marks out of 250, so total marks, ठीक है, 250 obtained marks कितने 125, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इसके लिए मैं फार्मूला दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल आप देख लें, ये फार्मूला है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कर लेते हैं, ऑब्टेन कितने हैं 125 बटा टोटल कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 0 के साथ कैंसिल, और ये है 5 5 25, 5 2 10, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 25 रह गया, 5 5 25, 25 ضرب 2 कितना रह गया 50। तो ये परसेंट होगा, ठीक हो गया, ये परसेंटेज में आ गया। ये आपके पास इसका 50% जवाब है। क्वेश्चन 5, exercise 4.3, and there are 400 students in a school, so total students, ठीक है, 400। अच्छा, तो इसमें है कि 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने हैं 30%, जो कि बराबर हो जाएगा 30% का मतलब क्या है 30 डिवाइड बाई 100 ऑफ कितना ऑफ 400, तो मल्टीप्लाई 400, ठीक है। 100 100 100 4 400, 4 को 30 से ज़रब दें 120, ठीक हो गया। ये लेफ्ट हैंडेड है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड क्या होगा, जो बाकी बच जाएंगे 400 में से 120 लेफ्ट हैंडर माइनस करें तो 280 क्या रह जाएगा राइट हैंडेड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 6, exercise 4.3, 65% of the students come from government high school model town. If there are 1500 students in the school, then find how many students are not from model town. Okay, मॉडल मैं इस तरह लिखता हूँ यानी शॉर्ट करके, गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन, ओके, स्टूडेंट्स कितने हैं 65%, ठीक है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500, है ना, इन द स्कूल, देन फाइंड, ओके। आप इसे ये वाला इससे पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको उठा के ऊपर लिखें टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे लिखें। अब 60%, 65% का मतलब ये है कि 65 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1500, 100 100 कैंसिल, 15 रह गया, सो 65 मल्टीप्लाई बाई 15, 15, चलें इस तरह लिखते हैं 65 15 मल्टीप्लाई करें, 15 5 75, 7 ऊपर आ गया, 15 छिके 90 97, ये 975, ठीक है। 975 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉडल टाउन से जो मॉडल टाउन का स्कूल है उससे आ रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट, स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम क्या GHSMT, मॉडल टाउन से नहीं है, तो वो 1500 टोटल है, उसमें से 975 माइनस करें जो कि मॉडल टाउन वाले हैं, बाकी जो बचेगा वही, तो 10 में से 5 5, 1500 में से ये माइनस कर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ 1500 माइनस 975, तो जनाब ये आ रहा है 525, ठीक है।
525 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मॉडल टाउन से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 4.3 यूर मैथमेटिक्स क्लास इज ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। 40 मिनट की क्लास है मैथ की, ठीक है। इफ यूर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी। अगर 15 मिनट आपका टीचर, आपका जो उस्ताद है, अगर वो 15 मिनट लगाता है किस बात पे, कि कॉपीज चेक करते हैं बच्चों के, ठीक है, और बाकी जो टाइम रहता है वो मैथ की कोई मतलब प्रॉब्लम या कुछ सॉल्व करता है, कोई एक्टिविटी करवाता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, कॉपी पे इसने कितना टाइम लगाया उसका परसेंट, और टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, जो उसने मैथमेटिकल एक्टिविटी की वो कितनी, ठीक है, उसके लिए कितना टाइम है। चले मैं लिख लेता हूँ। पहले है कि टोटल टाइम, टोटल क्लास टाइम कितना है 40 मिनट, ठीक हो गया। कॉपी चेक टाइम 15 मिनट से, ऐसा ही है। अच्छा 15 मिनट, हाँ 15 मिनट टाइम है। तो दूसरा क्या है नेक्स्ट के मैथमेटिकल एक्टिविटी, मैथ एक्टिविटी मैं शॉर्ट लिखता हूँ एक्टिविटी टाइम, ठीक है। सो मैथ एक्टिविटी टाइम कितना हुआ, वो हुआ 40 में से 15 25 मिनट, ऐसा ही है ना। अच्छा जी ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन पे आते हैं। टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, अच्छा क्या लिखते हैं, फाइंड द परसेंटेज, ओके, ऑफ टाइम स्पेंट ऑन या फॉर कॉपी वर्क। तो परसेंटेज कैसे होता है कि जो टाइम है वो डिवाइड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपस में कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 2 4 2 5 10 15 5 75 बटा 2, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 7 और 2 5, तो ये आ जाएगा 37.5%। ज़ाहिर हम परसेंटेज निकाल रहे थे, तो 37.5% टाइम उसके पास जो भी था उसमें से उसने लगा लिया किस बात के लिए, कॉपीज चेक करने के लिए। बाकी जो टाइम है आप ये भी कर सकते हैं कि बाकी टाइम आप डायरेक्ट इस 100 में से ये परसेंटेज माइनस करें, तो जो आएगा मेरे ख्याल से वो आएगा कितना है 62.5%, ठीक है, वो कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी 100% टोटल टाइम था उसमें से ये माइनस करें 37.5 आ जाएगा। या अगर आप इसी फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ये देखें परसेंटेज ऑफ टाइम, ये लिखा है ना स्पेंट फॉर मैथ, मैथ क्या चीज़ एक्टिविटी, तो मैथ एक्टिविटी पे कितना टाइम लगा वो बता देते हैं, 25/40 मल्टीप्लाई बाय सॉरी हाँ 100 करना है, तो हाँ परसेंटेज निकालनी है तो बाय 100, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, जैसे हमने ये किए थे, ठीक है। अब 5 5 25 5 2 10, यानी 25 5 125 125 बटा 2, इससे आता है 62.5%, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। क्वेश्चन 8 को देख लें। यहाँ पे है कि एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर, ठीक है, उसकी जो टोटल अर्निंग है उसका 80% वो खर्च करती है। इफ शी स्पेंड्स आर 35,000, अगर ये 35,000 बनता है, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स, तो इसकी जो टोटल अर्निंग है वो बताएं, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि एनी स्पेंड्स, ठीक है, वो कितना है, वो है 80%, जो कितना बन रहा है RS 35,000 बन रहा है। अच्छा जी फिर कहते हैं कि टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग आप समझ लें x है, ठीक है ना। तो हम ये कह देते हैं सोल्यूशन 80% ऑफ x, टोटल अर्निंग की 80% है ना, तो वो कितना बन रहा है 35,000। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, कंडीशन यही है, ठीक है। अब आप ये कहते हैं 80% का मतलब क्या है, 80 डिवाइड बाई 100, ये भी आपको पता है। ऑफ x का मतलब है कि मल्टीप्लाई x, ये भी पता है, तो 35,000, ठीक हो गया। अब आप ऐसे कर लें कि ये इसको कैंसिल करते हैं, 8/10 हो गया और मल्टीप्लाई बाई x हो गया, और ये हो गया कितना 35,000,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दें ताकि ये 10 ख़त्म हो जाए। सो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 35, ये 1000, ज़ीरो एक और भी लगा दें, ठीक हो गया, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई बाय 10 का ज़ीरो हो गया। अब ये भी 8 पे तकसीम करें, ये भी 8 पे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या रह गया आपके पास, रह गया जस्ट x और ये हो गया। देखें 35,000 को किस पे तकसीम करना है, इसको तकसीम करना है 8 पे। तो 35,000 नहीं है, 3,50,000 है, सॉरी, तकसीम 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ, 35 तकसीम 8, ये हो जाएगा 43,750, ठीक है। सो 43,750 रुपये। तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी है, 43,750 रुपये। आप चेक कर सकते हैं, किसी को कोई इशू है, कोई समझ नहीं आ रही, तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, एक्सरसाइज 4.3, द 20% ऑफ अ नंबर इज 120, फाइंड द नंबर, ठीक है। सो लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन जनाब आपके पास ये है कि 20% ऑफ नंबर दिस इज इक्वल टू कितना, 120, यही कंडीशन है। तो ठीक हो गया, 20/100 ऑफ x का मतलब है मल्टीप्लाई x 120, ठीक हो गया। ये आपस में कैंसिल कर दें, 2/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। आपको सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से आती है आप कर लें, लेकिन कोशिश करें कि गलती ना हो। मल्टीप्लाई 10 और ये मल्टीप्लाई 10, ये शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि खुल के इसको बताऊँ। ये हो जाएगा 1200, ये बटा 2 कर लो, ये भी बटा 2, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए। इसको कहते हैं सब्जेक्ट बनाना, हमने x को सब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। 2 6 12, 2 0 रहते हैं, वो लगा दें, ठीक हो गया। सो नंबर कौन सा है, 600, यही है ना, कि लेट द नंबर, सो द नंबर इज 600। अच्छा, अब उन्होंने लिखा है जवाबात में है RS 600, तो RS नहीं है, ठीक है, जस्ट 600 है, नंबर है ये। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.3। तो ये है कि द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर, क्लियर है, कोई मसला नहीं। लेट टोटल हाइट, ठीक है, टोटल HEIGHT, ठीक है। सो टोटल हाइट है x, सपोज कर लें, कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन आपके पास है जनाब 70% ऑफ x, ये आपके पास कितना बनता है, 3.8 मीटर, ऐसे ही है। तो ये मीटर में नहीं लिखता, क्लियर है ना, बस ये आपको समझ है। चले मैं इसमें लिखता हूँ, नेक्स्ट में नहीं लिखता, 70/100, ये हो जाएगा ऑफ x इज इक्वल टू 3.8, ठीक है। आखिर में मैं मीटर लिखूंगा, आपको पता है कि वही लेंथ की बात हो रही है। तो ये आपस में कैंसिल, 7/10 ज़रब x, ये हो जाएगा 3.8, मल्टीप्लाई 10 कर दो। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि 10/7 कर लो, दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हो। ये कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 38, ठीक हो गया। तो ऊपर रह गया 7x और ये रह गया 38, बटा 7 कर लो, बटा 7 कर लो, कैंसिल, x इज इक्वल टू 38/7। 38 को 7 पे कर लेते हैं तकसीम, देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो 38 तकसीम 7, जनाब ये बन रहा है 5.428, आगे भी है, चलें 5.42857, आगे भी कुछ है, लेकिन छोड़ें, हमें सिर्फ 2 तक, अगर हम 2 तक सिर्फ लिखें, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, तो ये हो जाएगा 4 2, लेकिन ये हम ख़त्म कर रहे हैं, तो 8 है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इस तरफ एक बढ़ जाएगा 5.43, चूँकि लेंथ है तो मीटर्स में होगा, ठीक हो गया। ये आपके पास टोटल हाइट हो गई किसकी, ट्री की। मैं लिख लेता हूँ टोटल, क्लियर, टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो ये जगह 5.43। 11 देख लें, एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें है कि 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वर एब्सेंट ऑन सर्टन डे, 20% जो स्टूडेंट्स थे वो गैर हाजिर थे। इफ़ देयर वर, अगर वहाँ पे 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, अगर उस दिन, जिस दिन 20% गैर हाजिर थे, फिर भी 1200 स्टूडेंट्स मौजूद थे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल उधर कितने थे, ठीक है, ये आप बता दें। तो स्टार्ट लेते हैं, लेट टोटल, ठीक है, स्टूडेंट्स, तो मैं कह देता हूँ कि x है, ठीक है। एब्सेंट क्या होगा,
एब्सेंट होंगे 20% ऑफ एक्स, ठीक है, ये गैर हाजिर थे। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितने हैं 1200, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझ लें तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। वो इस तरह कह रहे हैं कि 20% ऑफ एक्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं x माइनस 1200, यानी 12 x हमें नहीं पता, वो टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स का 20% जो है वो कौन से बचते हैं, वो बचते हैं कि जो हाजिर थे वो निकाल लो, बाकी जो बचे हैं, ठीक है, तो वो गैर हाजिर होंगे। यानी हम ये कहेंगे कि प्रेजेंट, आप देखते जाएं, प्रेजेंट प्लस एब्सेंट, यही क्या होते हैं, टोटल होते हैं कि नहीं होते, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये सीन सारा है जो हमने करना है, ठीक है। अब ये भी तो हम इसको कह सकते हैं कि टोटल माइनस प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये एब्सेंट। एब्सेंट कैसे पता चला, टोटल माइनस प्रेजेंट, तो ये मैंने कर दिया है। इसका क्या मतलब है, टोटल माइनस प्रेजेंट, टोटल है x माइनस प्रेजेंट क्या है 1200, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा एब्सेंट, और वही है 20% ऑफ x, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एब्सेंट, ये देखे मैंने लिखा है, क्लियर हो गया। चलें इसको अब हल करने की ट्राई कर लें, तो देखते हैं क्या बनता है। 20% ऑफ x का मतलब है कि 20/100 मल्टीप्लाई बाय x, और ये हो जाएगा x माइनस 1200, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 100 कर लो, ये टोटल है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, सिर्फ अब दरम्यान में माइनस प्लस हो तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो बस एक तरफ कर लो, बाकी बात एक ही है। ये देखें यहाँ पे मैंने किया एक्स के साथ नहीं किया, क्यों, क्योंकि दरम्यान में ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दरम्यान में माइनस हो या प्लस हो तो फिर सबके साथ करना पड़ता है। ये कैंसिल, अब ये हो जाएगा 20x रह जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो 100x हो जाएगा, 1200 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो गया। अच्छा, अब आप ये करें कि 12,000 को इस, ये 12 जो भी है 1,20,000 है शायद, हाँ, इसको इस तरफ लेके आएँ, और 100x है तो ये 20x इस तरफ ले आए, माइनस 20x, ठीक हो गया। यानी x वाले एक साइड पे हो गए, बगैर x वाले दूसरी साइड, ये हो जाएगा 80x, और ये वही वाला चक्कर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये मैंने ज़्यादा किया हुआ है, इसका मैं एक कम कर दूँ। तो इसको कम करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, चलें इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये हो जाएगा ख़त्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, अब ठीक है। तो ये आ गए, अब डिवाइड 80 कर लो, यहाँ पे भी डिवाइड क्या कर लो 80 कर लो, ठीक है। तो 80 डिवाइड हो गया, ये ख़त्म, यहाँ पे जनाब x रह गया, यहाँ पे देखें ख़त्म हो गया, तो ये रह गया, ठीक हो गया। तो अब इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 20 क्या नाम है, 1 3 0 है तो कर लिया, डिवाइड 8 कर लिया, तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है, 1500, 15, हाँ 1500 x। तो इसका क्या मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500। क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 4.3 ये कह रहा है कि नादिया यूज्ड 6 kg ऑफ बनस्पति घी आउट ऑफ 8 kg बनस्पति घी इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में उसने 6 kg यूज़ किया, टोटल थे 8 kg घी, ठीक है। शी यूज्ड 7 kg ऑफ बनस्पति घी आउट ऑफ 10 kg बनस्पति घी द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में उसने 7 kg यूज़ किया, टोटल थे उसके पास 10 kg। इन विच मंथ शी यूज्ड मोर घी देन द अदर मंथ, किस महीने में उसने ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। तो बेहतर यही है कि दोनों को लेकें और दोनों का परसेंटेज निकाल लें, तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसी मंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टार्ट ले लेते हैं, मार्च लिख लेते हैं कि मार्च यूज्ड घी, ठीक है, आसान बना रहा हूँ। तो कितना है 6 kg। मार्च टोटल घी या अवेलेबल घी तो कितना है 8 kg, ठीक हो गया। सो परसेंटेज ऑफ घी यूज्ड इन मार्च, क्लियर है। तो परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है कि जो यूज़ हुआ है वो डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, जो जवाब है उसके साथ आपने लिखना है परसेंट। या अगर ऐसे आप नहीं समझते, ठीक है, तो देख लें, अगर मैं लिखूँ 6/8 एक ही बात है, अगर मैं लिखूँ 6/8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो भी कुछ नहीं बिगड़ा,
6/8 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह मैं लिखूं 100/100 तो भी फर्क नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि 6/8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/100 तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब इसको मैं सॉल्व करूं, जो भी हुआ, फॉर एग्जांपल जो 75 आया फॉर एग्जांपल, और ये जो ये है मल्टीप्लाई बाय 1/100, या ये लिखूं कि 75/100, या ये लिखूं कि 75%, बात एक ही है। यानी ये छोड़े सारी चीजें, ये तो जस्ट आपको मैं बता रहा था कि सीन क्या चल रहा है। आप ये करेंगे कि 6/8 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, ठीक है, बस। और क्या नाम है, जो जवाब आए उसके साथ परसेंटेज लिखें, सिंपल सा तरीका यही है, ठीक है। या ऐसे कर लें, चलें 100, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 6/8 से क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 6 तकसीम 8 कर दें, ये आपके पास आएगा 0.75। गौर करते जाएं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब तो इजी है ना, ये हो जाएगा 75, चूंकि ऊपर वाले 100 से ज़रब का आएगा, नीचे हो जाएगा 100, तो इसको लिख सकते हैं 75%। अब क्लियर हो गया। परसेंट का मतलब ये है कि डिवाइड 100, ठीक है। अच्छा, अब है अप्रैल घी यूज, तो वो कितना है, 7 kg अप्रैल टोटल घी, चलें, या अवेलेबल घी, ठीक है, तो वो है 10 kg। सो अप्रैल, या आप ऐसे करें कि परसेंटेज ऑफ घी यूज्ड इन अप्रैल, तो वो कैसे पता चलेगा, 7/10 ज़रब 100/100। ये तो अब आपको क्लियर है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा 7/10 से आता है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70%। अब आप दोनों को कंपेयर कर लें, तो बाय कंपेयरिंग घी यूजेज इन अप्रैल and March, it shows that in March ghee use was more, ठीक है। तो मार्च में, या सिंपल कहें कि मार्च में जो घी यूज था वो क्या था, ज्यादा था, ठीक है। अप्रैल और मार्च का आपने कंपेयर किया, तो मार्च का 75% है, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, बस खत्म है। Question 13, exercise 4.3. In the month of Ramadan, Salim donated Rs इतना to charity, उसने ये खैरात किया from his total salary, जो उसकी सैलरी थी 45,000, उसमें से तकरीबन 4,500 उसने खैरात कर दिए। अलीम donated 6,000 to charity from his salary 55,000, who donated higher percentage, ठीक हो गया। तो सेम ये घी वाला एग्जाम्पल है, बस घी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, पैसा आ गया, ठीक है। तो सलीम्स डोनेशन, ठीक है, तो डोनेशन कितनी है, 4,500। अच्छा, सलीम्स सैलरी कितनी है, 45,000, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सैलरी डोनेशन, ठीक है, ऑफ सलीम, मैं ये भी लिख लेता हूँ कि सलीम की बात हो रही है। तो कितना है, 4500 बटा 45,000, यही है ना। 45,000 में से उसने 4500 किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, डिवाइड बाय 100 होगा, बिकॉज हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, 45 45 एक, सो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 10 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100/100, तो ये कितना हो गया, 100 बटा, चलें 1/10 से आता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100/100, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10%, ठीक है। उसने 10% क्या किया, डोनेट किया। अब दूसरा कौन है हमारे पास है अलीम्स डोनेशन, ठीक है। सो अलीम्स डोनेशन कितनी है, अलीम्स डोनेशन है 6,000, तो अलीम्स डोनेशन है, और अब है
सैलरी, सैलरी कितनी है RS 55,000। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये हम कह देते हैं कि परसेंटेज ऑफ सैलरी डोनेशन या डोनेटेड, ठीक है, डोनेटेड बाय सलीम, सलीम नहीं अलीम। तो अलीम ने कितनी डोनेट की है 6,000 बाय 55,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 100 बाय 100, तो 3030 कैंसिल, ये हो गया 6/55 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 6/55 से क्या आता है मैं बता देता हूँ। 6 तकसीम 55 ये आता है जनाब 0.109 यानी 0.11 0.11 कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाता है 11/100, तो ये आता है 11%, तकरीबन 11% है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि परसेंटेज ऑफ अच्छा हु हैज़ डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ सैलरी, सो हम क्या कहेंगे अलीम डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी। सो ठीक है, बाय कंपैरिजन आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने काम किया है? अलीम ने किया है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं घी की बात की थी। ठीक है, तो सेम यही क्वेश्चन था 13। क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 4.3 इंक्रीज 17 बाई 85%, व्हाट इज द रिजल्ट? सो वैल्यू आपके पास है 17, इंक्रीज आपके पास है 85%। ठीक है, और रिजल्ट नामालूम। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि आप लिखें कि 85% इंक्रीज इन 17। ठीक है, तो वो क्या होगा 17 मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज इंक्रीज है वो। ठीक है, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, परसेंटेज इंक्रीज आपने आगे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 17 ज़रब 85 जो भी आएगा तकसीम 100, तो ये आएगा 14.45। सो न्यू वैल्यू या रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा 17 प्लस इंक्रीज, तो 17 जमा इंक्रीज कितना है 14.45, ये हो जाएगा 31.45। ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई ये वाली, तो मैं आपको दूसरा रास्ता लेके जाता हूँ। वो ये है कि आप कहते हैं कि ये वैल्यू है और ये इंक्रीज है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है 17 और इस पर इंक्रीज कितना है 85%, या छोड़ें इसको ऐसे लिखें कि 100 में से इंक्रीज कितना है 85 है, 85% का ये मतलब है ना, तो 17 में से इंक्रीज कितना होगा ये x कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 100 ज़रब x, ये हो जाएगा 85 ज़रब 17। ठीक है, तो ये 100/100, ये देखें कैंसिल x जो इंक्रीज है। ठीक है, हम ये इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये इंक्रीज x, तो ये कितना हो गया 85 ज़रब 17/100, 85 ज़रब 17/100। समझ आ रही है? वही सारा सीन है। अगर ये समझ नहीं आई तो आप ये भी कर सकते हैं कि 85% इंक्रीज है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 है तो न्यू वैल्यू आपके पास क्या होगी 85% का मतलब है कि 100 के ऊपर 85 इंक्रीज। ठीक है, तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 185। अगर इसी को आप फ्रैक्शन में लिखें, कंपैरिजन है ना फ्रैक्शन, तो इसमें अगर आप लिखते हैं तो न्यू वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो न्यू वैल्यू कितनी है 185 है, ओरिजिनल कितनी है 100 है। ठीक है, अब आप न्यू वैल्यू जानना चाहते हैं कि न्यू वैल्यू मेरे वाले की कितनी होगी यानी ये जो आपको 17 दिया गया उसकी कितनी होगी, तो ये इन दोनों का आपस में देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो न्यू वैल्यू या 100 अपनी जगह छोड़ दें, सिर्फ न्यू वैल्यू को अपनी जगह रखें, बाकी कर लें, तो ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 185 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100।
ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 100 को मैं नहीं लेके गया, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 को अपनी जगह ही छोड़ा, सिर्फ न्यू वैल्यू इधर रखी, ठीक है। आप कर सकते हैं, या फिर आप ये करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड 100 दोनों तरफ, तो इधर रह जाएगा और इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल है कि मैंने ये अपनी जगह छोड़ा। अब आप देखें क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल आपके पास 17 है, यहाँ पे हो जाएगा 185 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जब हल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा आपके पास। ये हो जाएगा 185 मल्टीप्लाई बाय 17 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो ये 31.45 आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 45 क्या हो जाएगा न्यू वैल्यू। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको ये वाला तरीका पसंद आए, ये वाला तरीका पसंद आए, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 को देख लें, एक्सरसाइज 4.3, decrease 30 by 70%, what is the result? So value आपके पास है 30, डिक्रीज कितना है, डिक्रीज है 70%, रिजल्ट क्या होगा, इसको x कह देते हैं, ठीक है। तो अब इसको नए तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, जो सबसे आखिर में बताया था पिछले क्वेश्चन में, उसके हिसाब से करूँगा। तो इसको समझ लें, हम कहते हैं कि 70% डिक्रीज मीन्स फॉर एवरी 100 value there will be a decrease of 70 in new value, ठीक है। क्या मतलब है, यानी अब देखें न्यू वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। देखते जाए मैं क्या करता हूँ। तो न्यू वैल्यू और ओरिजिनल का हम रेशो अगर ले लें, तो न्यू वैल्यू 70 अगर कम हो जाएगी 100 में से, तो क्या रह जाएगी 30। अगर ओरिजिनल 100 है तो न्यू वैल्यू क्या होगी 30। 70 डिक्रीज का मतलब ये है 70% डिक्रीज का, ठीक हो गया। तो इसी को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला निकालने के लिए। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, न्यू वैल्यू डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू। बुक में इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो न्यू वैल्यू कितनी है 30, ओरिजिनल कितनी है 100, ठीक है। अब हमने सिर्फ ये लेना है फॉर्मूले के तौर पे, ताकि हम नेक्स्ट इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो न्यू वैल्यू डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 30/100। अब क्या होगा, इसका भी कोई मतलब होगा, न्यू वैल्यू ऐसे ही छोड़ दें, ये न्यू वैल्यू, ठीक है। यानी ये होता ऐसे है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। चले मैं पूरा कर देता हूँ। कोई स्टूडेंट तो दुआ देगा कि चलो पूरी कोशिश की है मैंने और उसको समझ आई है। ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब इससे ये होगा कि डिवाइड बाय 100 यहाँ पे भी कर लो और डिवाइड बाय 100 यहाँ पे भी कर लो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे देखे मैंने सिर्फ 100 बाय 100 किया और इधर मैंने टोटल की किया, तो फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे कर लो, हाँ जी, डिवाइड बाय 100 कर लो, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हर एक अलग-अलग मुझे डिवाइड 100 करना होता, ठीक हो गया। ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो न्यू वैल्यू की है, न्यू वैल्यू आपके पास रह जानी है 30/100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप देखें मेरा इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो उसमें शुरू में ही मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ये आया कहाँ से, तो उनके लिए सारा प्रोसेस मैंने कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं न्यू वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही इसको अपनी जगह छोड़ दूं, बाकी इनको मल्टीप्लाई करूं, तो यही आएगा, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमें चाहिए उसको अपनी जगह छोड़ के बाकियों को कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा, 30/100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ये हमारे पास है 30, ठीक है, जो वैल्यू दी गई थी, तो 30 ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये आपके पास आ गई क्या चीज़, न्यू वैल्यू। डन हो गया। आते हैं क्वेश्चन 16, एक्सरसाइज 4.3। इसमें है कि
इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। ठीक है, इफ सलमाज मंथली सैलरी इज इतना देन व्हाट इज हर न्यू सैलरी। ठीक है, तो सैलरी कितनी होगी, सैलरी उसकी है RS 45,000। ठीक है, इंक्रीज कितने हैं, कितना है 15%। ठीक है, न्यू सैलरी, ठीक है, वो एक्स समझ लें। सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना घुमा फिरा के किया गया है। तो इसको देख लें हम। ये तो अब आपको समझ है ना कि 15% इंक्रीज का मतलब है कि 100 पे 15। ठीक हो गया, तो चलें हम वहां से स्टार्ट करते हैं। बाकी वो जो ऊपर मैंने इबारत लिखी थी ना, ये वाली, ये कि 70% इंक्रीज का क्या मतलब है, ये वो, तो ये चीज़ें मैं अब नहीं लिखता। ठीक है, ये आपको समझ है, जस्ट मैं डायरेक्टली काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि न्यू वैल्यू या न्यू सैलरी, चूंकि सैलरी पे बात हो रही है। और क्या चीज़ है, न्यू सैलरी और ओरिजिनल या ओल्ड सैलरी क्या है, लास्ट सैलरी कह दें। लास्ट सैलरी यहाँ पे मतलब है कि पिछली सैलरी। ठीक है, लास्ट, चलें लास्ट भी छोड़ दें, इसको मैं प्रीवियस कह देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो न्यू सैलरी कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस सैलरी 100 रुपये है तो न्यू सैलरी कितनी बन रही है 115, 15% इजाफे का ये मतलब है ना। तो अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू सैलरी, और ये क्या हो जाएगी प्रीवियस, ये हो जाएगा न्यू सैलरी 115 बटा 100। यहीं से आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। वो रिजल्ट्स क्या होंगे कि न्यू सैलरी इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मैंने अपनी जगह छोड़ा, इससे पहले मैं सारी बातें बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। और ये भी मैंने कहा था कि डिवाइड बाय 100 पूरे के नीचे करें या सिर्फ 115 या सिर्फ प्रीवियस सैलरी के नीचे करें, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि दरमियान में ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब प्रीवियस सैलरी, अब हम आएंगे ओरिजिनल जो इसकी सैलरी थी वो थी 45,000, ये हो जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइड बाय 100। तो ये दो जीरो इधर से कट गए। ठीक है, 115 को 450 से ज़रब दे दें, 51,750। ठीक है, ये उस बंदे की जो है न्यू सैलरी है। ठीक है, ये आपके पास आ गया न्यू सैलरी। अब इसके बाद है क्वेश्चन 17, एक्सरसाइज 4.3। आफ्टर 12% ऑफ अ बिल हैज़ बीन डिडक्टेड, डिडक्टेड मतलब काट लिया गया, RS इतना रिमेन्स टू बी पेड, इतना बच गया जो आपने पे करना है। ठीक है, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल, क्लियर हो गया। तो ये देखें, बिल टू बी पेड, जिस बिल को पे करना है वो कितना है RS 6,536, ये उसने पे करना है। ठीक है, अच्छा जी, डिडक्शन, डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन कितना है, डिडक्शन है जनाब 12%। ठीक है, तो 12% है। और अब उसने, हाँ, ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल सपोज कर लें एक्स है, वही वाला सीन है दोबारा कि 12% का मतलब यह है कि 100 में से 12 रुपए छोड़ दिए गए। ये होता इस तरह है कि बिल ज़्यादा आ जाए तो आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो वहाँ से क्या कर देते हैं, थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। तो वो वाला सीन है, इसको सॉल्व करते हैं। वही वाली बात है, शुरू वहाँ से करना है कि न्यू बिल, ठीक है, न्यू बिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल बिल। ठीक है, न्यू बिल कितना होगा, अगर ओरिजिनल बिल 100 रुपये है तो न्यू बिल 12 कटेंगे, 12 डिडक्शन है तो क्या हो जाएगा 88। ऐसे ही है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म इसका क्या होगा, इसका होगा न्यू बिल डिवाइड ओरिजिनल बिल।
तो न्यू बिल कितना है 88, ओरिजिनल कितना है 100। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखें यहीं से फॉर्मूला बन रहा है कि न्यू बिल, अच्छा न्यू बिल नहीं, यहाँ पे कोई और सीन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं न्यू बिल, ठीक है, क्योंकि न्यू बिल तो हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइड बाय 100, सॉरी ये 100 है, ठीक है, और ये हो जाएगा ओरिजिनल बिल मल्टीप्लाई बाय 88, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। आपको ओरिजिनल बिल चाहिए तो इसको भी 88 पे डिवाइड करो, इसको भी 88 पे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा कि ओरिजिनल बिल कैसे फाइंड करना है, ओरिजिनल बिल, तो ये हो जाएगा आपके पास न्यू बिल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 88, ठीक है। न्यू बिल कितना था डिडक्शन के बाद, यही था ना, तो बिल्स टू बी पेड, या इसको मैं नाम दे देता हूँ बिल्स टू बी पेड या न्यू बिल, आसान हो गया अब। अच्छा यही बिल है ना जो उसने पे करना है इसके बाद, तो ये कितना है 6536 मल्टीप्लाई कितना 100 डिवाइड कितना 88, तो 6536 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड 88, तो ये हो जाएगा 7427.27, बस इतना काफ़ी, इशारा 27 रुपये, ठीक है। तो 7427.27 रुपये, ठीक है। तो ये था उसका ओरिजिनल बिल जिसमें से उसका 12% डिडक्शन हुआ, ठीक है, तो बाकी उसको कितना पे करना पड़ा 6536 रुपये। डन। क्वेश्चन 18 एक्सरसाइज 4.3 the cost of a bicycle is raised from 8,500 to 10,000 rupees. What is the percentage increase in the price of bicycle? साइकिल है 8500 की मिल रही थी, वो अब 10,000 की मिल रही है, ठीक है। तो कहते हैं इसमें कितने परसेंट का इजाफा हुआ प्राइस में, तो ठीक है लिख लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू RS 8500, ठीक है, न्यू प्राइस कितना RS 10,000, यही है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, पहले इंक्रीज मालूम करें, इंक्रीज है चलें इंक्रीज इन प्राइस, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 8,500, कितना हो गया 1,500, ठीक है, RS 1,500 ये इजाफा हुआ है। अब आप ये कहते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज, तो इसका तरीका ये है कि इंक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज के लिए निकालना है, तो दैट्स वाई हमें ये सारा करना पड़ेगा। तो इंक्रीज कितना है 1500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी है 8500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो आपस में कैंसिल, ठीक है, 5 3 15 17 5 85, सो 3/17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब है कि 300/17, या छोड़ें इसको, मैं पहले करता हूँ 3/17, ठीक है, सो 3/17 ये हो जाएगा 0.176, 0.176, बस ये काफ़ी है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 17.6, ठीक है, अगर 100 से ज़रब देंगे तो 17.6%, तो जनाब 17.6%, जवाबात में 6 5 है, तो मतलब आगे भी अगर एक दर्जा कर लें तो ये हो सकता है, ठीक है, बाकी जवाब आपका यही है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इस तरह 17647 ये इस तरह है 0.17647, आगे भी है लेकिन इसको अगर हम छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो ये इस तरह पर होगा कि लिख लेंगे 0 इशारिया, अच्छा 100 से ज़रब देंगे तो 17.647 हो जाएगा,
और ठीक है, परसेंट हो जाएगा। इसको अगर लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा 17.6, ये हो जाएगा 5, क्यों? क्योंकि 7 है तो 5 से 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए एक इसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? 17.65 ये भी जवाब है, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट जो आपका है वो है 4.4। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।